काश्या हि काश्यते काशी, काशी सर्वप्रकाशिका, सा काशी विदिता येन, तेन प्राप्ता ही काशिका। काशी काशी में ही स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती है, अर्थात संपूर्ण विश्व का प्रकाश काशी से ही है। काशी दर्शन देख रहे आप सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। वाराणसी अपनी पुरानी विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है, जहां भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। ये स्थान न सिर्फ हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम तरह के स्तूप, प्राचीन स्थल, संग्रहालय और खूबसूरत मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इसके ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के चलते इस स्थान का और भी महत्व बढ़ जाता है। वैशाख मास के पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विगत 23 मई को मूलगंध कुटी विहार सारनाथ में बुद्ध पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी। देशी विदेशी भिक्षु व लामा भगवान बुद्ध के प्रति आस्था रखते हुए कतारबद्ध होकर बड़ी शालीनता से भगवान बुद्ध की अस्थियों का दर्शन कर रहे थे। दुनिया में जितना बौद्ध लोग थे, ये लोग को सबसे पवित्र जगह आज का दिन है। आज के दिन में सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ है और उसके बाद भगवान बुद्ध ने आज के दिवस में बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। आज के दिवस में कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए दुनिया में जितना बौद्ध देश है, एक सभी लोग आज ये 3 मौका सेलिब्रेट करता है। इसलिए सारनाथ पवित्र इस तरह से बहुत पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध ने बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहले सारनाथ में आके सबसे पहले भगवान बुद्ध ने मैसेज दे दिया बनते लोग के लिए, चरत बिक्रे चार कम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को
पहला उपदेश दे दिया, बहुत लोग के लिए, हित के लिए, कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए भगवान बुद्ध का ये करुणा का, मैत्री का ये संदेश गांव गांव तक, शहर शहर तक पहुंचने के लिए। आज भगवान बुद्ध ने एक विजडम में प्रज्ञा उन्होंने सारनाथ में पहला प्रवचन से बताया। इसलिए सभी गलत का काम नहीं करना चाहिए, कुशल का काम करना चाहिए और अपना मन पवित्र करना चाहिए। सभी लोग साधना करना चाहिए। साधना करके दिन में एक पोजीशन होता है, लोभ देश मोह राग ईर्ष्या क्रोध वैर, हम सभी लोग के अंदर भरा है पोजीशन है। ये निकलने के लिए एक दवा होता है, करुणा मैत्री अहिंसा दया। यही है हमारा भगवान बुद्ध का संदेश से, करुणा का मैत्री की दया है। हम सभी आज के दिन में सभी लोग को, हम लोग को मैसेज है, सभी लोग दूसरा को सम्मान करिए, सबको प्यार करिए। यही हम लोग को आज का दिन में मैसेज है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। पीपल के वृक्ष के नीचे भक्तगण उनका भी दर्शन कर आह्लादित एवं भाव विभोर दिखे। भक्तगण वहां पर लगे छोटे छोटे चक्रों को घुमाकर आनंदित हो रहे थे। आज के दिन बुद्धिज्म की स्थापना भी हुई थी, ये मानते हैं, इसलिए सब लोग गौतम बुद्ध का दर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गौतम बुद्ध का एक था कि सब जगह सब लोगों को समानता रहे, सब इक्वालिटी रहे, सब जगह ज्ञान का प्रवाह हमेशा रहे। यही उनकी हमेशा से लेसन्स रही हैं लोगों के लिए, और वही हम लोग फॉलो करने के लिए आए हैं। उनके आशीर्वाद से हम लोग ये प्रे करते हैं कि नॉन वायलेंस हमेशा यहाँ पर बना रहे, ज्ञान की धारा बहती रहे और सब लोग सुख शांति और इक्वालिटी से जिए। भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर आस्थावान सेवादार भी आए दर्शनार्थियों की सेवा में बड़ी शालीनता से लगे हुए थे। विश्व के 98 देशों में आज जो है भगवान बुद्ध की त्रिविधि वैशाखी पूर्णिमा जो है मनाई जा रही है। जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे। और त्रिविधि पावनी बुद्ध पूर्णिमा का अर्थ है, ये संयोग विश्व में किसी को नहीं प्राप्त हुआ। वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, और पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं मुक्तिदाता नहीं, मार्गदाता हूँ, मैं रास्ते को बता रहा हूँ, उस रास्ते पर आप चलिए। अपो दीपो भव, उन्होंने कहा था कि अपना प्रकाश स्वयं बनिए। मठों को पंचशील झंडों से सजाया गया था। ये वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बड़ी ही आस्था का पर्व है। इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया था। श्रद्धालु इस अस्थि अवशेष का दर्शन कर अपने को धन्य मान रहे थे। वाराणसी अपने हस्तशिल्प के लिए भी विश्वविख्यात है। हस्तशिल्प के विभिन्न रूपों में एक प्रमुख है सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क। इसमें हाथों की कारीगरी से पत्थरों को खूबसूरत रूप दिया जाता है। सॉफ्ट स्टोन जाली काम ने अपने जटिल वास्तुशिल्प कृतियों के माध्यम से अपनी रचनात्मक उत्कृष्टता दिखाई है। ये शिल्प कला उत्तर प्रदेश के वाराणसी व आसपास के अन्य जिले जैसे चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में अपने विशिष्ट सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क के लिए पीढ़ियों से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति की राजधानी वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय शिल्पकला में सॉफ्ट स्टोन शिल्प की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। शिल्पियों के कई परिवार ने
पीढ़ियों से आज तक कारीगरी की इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया है। विशेषज्ञता, धैर्यता और दृढ़ता के बल पर सबसे सरल उपकरणों का उपयोग करते हुए शिल्पियों ने कारीगरी की उच्च वैभवता के साथ इन उत्पादों को प्रसिद्धि दिलाई है। सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क में वाराणसी मेगा क्लस्टर के रूप में विकसित हो रही है। अपने कलात्मक कार्य के कारण सॉफ्ट स्टोन शिल्पकला जीआई उत्पाद में दर्ज है। जीआई यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में दर्ज होने से इन शिल्प उत्पादों के हुनरमंदों को लाभ मिलेगा। वाराणसी जनपद विभिन्न हस्तशिल्पों के लिए मशहूर है। इसी शिल्पकला में एक शिल्प सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क का भी शिल्पियों द्वारा किया जाता है। यह एक वाराणसी की प्राचीन कला है जिसमें बहुतायत परिवार लगे हुए हैं। ये कला पुराने ज़माने में रामनगर के इर्द गिर्द जो हाथी के दांत के कारीगर थे, जब हाथी दांत पर पाबंदी लग गई उसके बाद स्टोन कार्विंग का काम करना कारीगरों ने शुरू किया, जिसमें राजा महाराजाओं की गाथा ही पहले बनाया करते थे। वर्तमान समय में ये कई तरह की यूटिलिटी आइटम और सजावटी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे वे अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसमें लगभग 1000 शिल्पी परिवार जुड़े हुए हैं जो कि अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। देश विदेश में अपनी पहचान बनाने वाले इस शिल्प उत्पाद का कई देशों में निर्यात होता है। विशिष्ट उत्पाद के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करने के साथ ये सॉफ्ट स्टोन शिल्पकला देश के लिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। सॉफ्ट स्टोन के उत्पाद बनाने में शिल्पकार शिल्पकला के पारंपरिक और आधुनिक दोनों कलाओं का मिश्रण करते हैं, जिससे परंपरागत वस्तुओं के अलावा कई आकर्षक व सजावटी वस्तुओं का निर्माण होता है। ये हुनर जो है ना, ये परंपरागत ही चला आया है। जैसे जो लोग जो है सैंडलवुड में करते थे या उसके पहले आइवरी में करते थे, फिर पत्थर में आ गए, ये परंपरागत ही सीख रहे हैं। अंडरकट का भी जो लोग काम करने वाले हैं, ये लोग परंपरागत ही अपनी पीढ़ी से जो है सीखते आ रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं इसको ज़्यादातर। हम लोग हाथी अंडरकट के अलावा जो है बाथरूम में एक्सेसरीज, मूर्ति, पेड़ के नीचे मूर्ति, मोबाइल स्टैंड, सोप डेन, फ्लावर पॉट, लैंप वगैरह और मोमबत्ती स्टैंड, अशोका पिलर, काफ़ी चीज़ें जो भी आर्डर हम लोगों को मिलता है जहाँ जैसे भी वो बनाते हैं। शीतल पत्थर शिल्प की उत्कृष्ट कलात्मक उत्पाद बनाकर इस क्षेत्र के कारीगर अपनी आजीविका कमाते हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करने वाले विभिन्न उत्पादों की मांग लगातार बनी हुई है। सॉफ्ट स्टोन के उत्पादों में हमारी वर्तमान और अतीत की संस्कृति व परंपरा की झलक दिखती है। सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क में प्रयोग किया जाने वाला शीतल पत्थर या नरम पत्थर एक अनुपम शिल्प है जो पत्थर के प्राकृतिक स्वरूप के साथ डिजाइन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये पत्थर बिना किसी जोड़ के नए आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कलाकार की विशेषता है। ये स्पष्ट रूप से एक प्राचीन शिल्पकला है जिसे सॉफ्ट स्टोन क्राफ्ट कहा जाता है। जो स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है, ये बांदा जिलों से लाए जाते हैं। ये स्टोन इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको जिस तरह की कृति महीन उससे जो नीडल होती है उससे शिल्पी अनुकृत कर पाते हैं और विभिन्न तरह के प्रोडक्ट बना पाते हैं। यह जो स्टोन है, सॉफ्ट स्टोन, ये भी इस कला को आगे ले जाने में बड़ा ही सहायक है। ये स्टोन ऐसा है जिससे शिल्पी अपने मन चाहे कलाकृति को निर्माण कर पाते हैं। पत्थर पर नक्काशी के लिए ये नरम पत्थर सबसे उपयुक्त है। इस नरम पत्थर पर किसी भी प्रकार की नक्काशी हाथ से की जा सकती है। नक्काशी करते वक्त कलाकार अपने सधे हाथों से आकृतियां बनाते हैं।
हमारे दादा पिताजी सॉफ्ट स्टोन पत्थर की मूर्ति पे पहले हाथी बनाते थे। बहुत पहले उनसे काम सीखा हमने, थोड़ा थोड़ा बनाना हमको भी आया और उसके बाद माहौल बढ़ता गया। धीरे धीरे नया नया चीज़ मैंने सीखा, बनाता गया, मार्केट में डिमांड बढ़ती गई। फिर नया डिमांड आया बनाने के लिए, फिर उसको हम बनाया, मार्केट में सप्लाई बढ़ती गई, फिर नया एक आया, बनाते गए। तो सही जाली कट हो गया, जाली कट जैसे मगर हो गया और शेर हो गए, हाथी हो गए, मूर्तियाँ हो गए, कई किस्म की मूर्तियाँ बन जाती है। जो भी हम लोग माल बनाते हैं, मार्केट से ऑर्डर आता है, उनका बनाते हैं, बना के उनको दे दिया जाता है। कोई भी चीज़ नए से नए चीज़ हो, कुछ भी हो, हम लोग हर एक चीज़ बना के दे दिया जाते हैं। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन क्राफ्ट के पत्थर शिल्प ने जटिल वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट कृतियों के माध्यम से अपनी रचनात्मक उत्कृष्टता दिखाई है। ये पूरी तरह से तराशे हुए और जड़ाई के काम से सजाए गए हैं। पत्थर की नक्काशी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कारीगरों द्वारा खोजी गई विविधता का बखान करती है। पहले मूर्ति का काम ज़्यादा होता था, मूर्ति पे कार्विंग होती थी या फूलदान वगैरह पे कार्विंग होती थी, कार्विंग का ही काम ज़्यादा होता था। लेकिन जब से ये अंडर कट आ गया, अंडर कट के बाद हाथी के अंदर हाथी, कछुए के अंदर कछुआ, उल्लू के अंदर उल्लू, जैसे ऊँट के अंदर ऊँट, जैसे गल्फ़ में ऊँट का डिमांड ज़्यादा है तो ऊँट के अंदर ऊँट हम लोग बना देते हैं। यूरोप में कहीं हाथी नहीं मिलता तो हाथी के अंदर हाथी का डिमांड होता है। राष्ट्रीय पक्षी है जो है जापान का उल्लू, तो वहाँ से उल्लू का डिमांड ज़्यादा होता है तो वो सब बनते हैं। जो भी कुछ मिलता है अंडर कट में ही बहुत ज़्यादा डिमांड है। सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क में पत्थर के बड़े टुकड़ों को लंबवत रूप से छोटे स्लैब में काटकर उस पर खुरदरे रेखा चित्र बनाए जाते हैं। तत्पश्चात बहुत महीन लोहे के औजारों की सहायता से जाली बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। शिल्प के विभिन्न स्थानों में छोटे छेद किए जाते हैं। फिर कारीगर लोहे की तीली को अंदर डालना शुरू कर देता है और पहले कटे हुए चरण से अतिरिक्त पत्थर के टुकड़े निकाल देता है। यही प्रक्रिया कई कोणों से कई बार दोहराई जाती है। अब शिल्प के अंदर केवल पत्थर का एक टुकड़ा उपलब्ध होगा। फिर कारीगर अंदर की आकृति के भीतर आकार देने और नक्काशी का काम शुरू करता है। ये एक कट से पहली जाली बनाने की प्रक्रिया है। यह शिल्प बहुत ही प्राचीन है, इसकी मान्यता बहुत है। इसके कारीगर बड़े हुनरमंद होते हैं जो कि स्टोन को कट करके और जाली एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति भी बनाते हैं। इस आकृति को बनाने में इनका जो रॉ मटेरियल होता है सॉफ्ट स्टोन, वो बड़ा ही सहायक होता है। सॉफ्ट स्टोन को आप कहीं से भी कट करके और विभिन्न तरह की आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान समय में शिल्पी जो है हर तरह के यूटिलिटी आइटम और सजावटी आइटम बना रहे हैं जिससे उनकी डिमांड बढ़ी है। यह शिल्प प्राचीन काल से ही विदेशियों की पसंद बनी रही है और भारत के एक्सपोर्ट में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क में कारीगर 3 कट तक बना रहे हैं, यानी जाली बनाने के 3 अलग अलग चरण, जैसे हाथी और हाथी के भीतर हाथी। एक शिल्प के रूप में हाथी के टुकड़े के 3 कटे हुए जाली के काम का एक उदाहरण है ये। हम लोग पहले हाथी का शेप निकालते हैं, फिर उसके बाद नीडल बांधते हैं हैंडल में। बांधने के बाद उसको छेद करते हैं। छेद करने के बाद उस छेद के अंदर मैं फिर नीडल डालता हूँ उससे पतला वाला। फिर उसके अंदर जो गर्दा उसका पूरा मटीरियल बाहर आ जाता है तो उसके अंदर एक पत्थर होती है, उसको मैं फिर बच्चा बनाता हूँ। फिर उसके अंदर एक बच्चा बनाऊँगा। इसके अंदर जो हाथी बनती है और उसके अंदर जो हाथी बनती है, इसी को 3 कट कहा जाता है। पत्थर के एक टुकड़े के भीतर जाली बनाना एक अनोखी विशेषता है, जिसमें छोटे औजारों के समर्थन से काम करने का एक विशेष तरीका दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। अंदर कट करते हैं, कछुआ है, अंडा है, मगर है, उल्लू है, सब इसी को बनाकर ऑर्डर देने पर हम लोग कारोबार करते हैं, अपने घर का खर्चा वर्चा चलाते हैं इसी से।
वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली का काम उच्च कुशलता और शिल्प कला की बेहतर गुणवत्ता दोनों का प्रतीक है। स्टोन पॉटरी अपनी आकर्षक क्लासिक शैली में जाली या फ्रेम वर्क के रूप में प्रमाणित है। नाजुक ढंग से तराशे गए और जड़े हुए काम से सजाए गए इन नक्काशीदार जालियों के उत्पाद रचनात्मकता से अलंकृत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारा आज का सफ़र यहीं तक। दीजिए अनुमति। नमस्कार।